गुड मॉर्निंग आसिफ, गुड मॉर्निंग स्नेहा, निकेत, आयुष, मृणाल, कृष्णा, अजीत, अनुभव, मोहम्मद फैज, ओम प्रकाश, विवेक, ऋत्विक, आकाश, प्रिया, चांदनी, अनुभव, आरुषि, चेतन, आयुष, अनुराग, आसिफ, द ग्रेट वन, जैन जैन बेटा, राधे राधे भाई, राधे राधे, धनेश, धनुष, सुदेश, विपिन, टप्पू, अभय, एजेंट फोर्ड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, मोहम्मद फयाज, मयंक, मनी, कीर्त, अमन, चंदन, अब पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे, बहुत तेज से आ रहा है। सबको गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सार्थक, हाँ सार्थक बोल दिया मैंने, शांतनु, सुधांशु, मोहम्मद साहिल, सुब्रजीत, निशित, साक्षी, सौरभ, राम राम बेटा, राम राम, जय कैलकुलस रजत, ठीक है, यश, अमृतेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने आईटीएफ, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था, सभी लोगों को याद होगा आईटीएफ का। और हम लोग अब आगे बात कर रहे हैं, आईटीएफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आईटीएफ में जो हमने पढ़ लिया था उसको रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, इन सबकी डोमेन और रेंज देख ली थी, इनका ग्राफ देख लिया था, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सबकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है। मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज, और टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 ओपन, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0, ठीक है। खुश रहो बेटा, जय महादेव थैंक यू। अच्छा, इसके बाद कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सब की रेंज 0 से पाई के बीच में रहती थी। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई थी, सेक इनवर्स की रेंज 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट देन π/2 थी, और कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई ओपन थी। बच्चों ध्यान रखना, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स ये सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, मतलब अल्फा, और निगेटिव होते थे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा पे, ठीक है। जबकि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ये सब नेगेटिव होते थे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है भाई। हाँ भाई, मुझे सभी की चैट दिख रही है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलिए, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हो तो थोड़ी हिम्मत बनी रहती है ना। बस सब्जेक्ट पे ध्यान रखे रहना, ठीक है, सब्जेक्ट बहुत काम का है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें, साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। हाँ भाई, आपकी चैट दिख रही है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, किसी को दिक्कत है इसे पढ़ने में? हाँ भाई बताएं, ये सबको दिखाई दे रहा है? साइन ऑफ हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर आप इसकी डोमेन डिफाइन करो, इसकी डोमेन डिफाइन करो, एफ सच दैट
अंदर वाले फंक्शन की रेंज लेते थे और बाहर वाले की कंडीशन ऑफ डोमेन। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, रुको, जब शुरुआत कर ही रहे हैं पहले ही हटा देता हूं, रुक जाओ। आई विल डिलीट इट। ठीक है, आओ, अब ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन इज लाइक एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन उठाना अंदर से, रेंज उठाएंगे बाहर से। ठीक है, मतलब कैसे, मैं एक बार इसकी डोमेन और रेंज निकाल के बता रहा हूं और उसके बाद डायरेक्टली लेते आएंगे। ठीक है, कैसे कंपोजिट की डोमेन कैसे निकालते थे बच्चों, अंदर वाले फंक्शन की रेंज, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 से π/2। ठीक है, और बाहर वाले की कंडीशन, तो साइन थीटा इज ऑल रियल, तो अंदर बाहर वाला फंक्शन बोल रहा है कि भाई कुछ भी एंगल ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर वाले की डोमेन, कंडीशन ऑफ डोमेन ऑल रियल, और अंदर वाले की रेंज, इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो यही आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। तो अगर कोई फंक्शन अपनी पूरी रेंज ले रहा है तो अपना पूरा डोमेन लेगा, तो x विल बी -1 to 1। तो इसका जो ये फंक्शन बना, अब आप क्या कर सकते हो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको डोमेन रेंज निकालनी है तो आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इन सब की डोमेन डायरेक्ट निकाल सकते हो। डोमेन अंदर वाले से निकालो, साइन इनवर्स की डोमेन जो होती थी वही इसकी डोमेन हो जाएगी, इट इज -1 to 1। और इसको थीटा माने तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू भी -1 से 1। ठीक है, सब साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो यहां पर अब एक केस देखो, अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेता हूं, क्या ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुने। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, डोमेन लिया -1 और 1, और रेंज भी ली 1 और ये -1। ठीक है, आप अगर आप ये देखें, जो वैल्यू आप रखोगे वही वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, मैंने x की जगह यहां पे 1/2 रखा, देखना है रहा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 π/6, और साइन π/6 कितना, 1/2। तो जो वैल्यू x की रख रहे हैं वही वैल्यू y की मिल रही है। तो अगर आप कोई वैल्यू ऐसे रखते जाएं -1 से 1 के बीच में, आपको रिजल्ट में वही मिलता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कौन सी लाइन आएगी, y = x लाइन, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम आती रहेगी। आप कोई वैल्यू रख लो, और वैल्यू देख लेते हैं, और रख लो, मैंने यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, तो -√3/2 कितना, -π/3, तो साइन -π/3, और साइन -π/3 क्या होगा, -√3/2। तो जो भी x की वैल्यू रख रहे हैं वही y की वैल्यू मिल रही है, मतलब x और y सेम है। रेंज कैसे आई बेटा, साइन इनवर्स x को t मान ले, साइन इनवर्स x कहां से कहां तक आ रहा है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, साइन इनवर्स x कहां से कहां तक आ रहा है, -π/2 से π/2 तक। इसकी जगह यहां पे रखेंगे अगर, तो साइन -π/2 -1 और साइन π/2 1, तो y की वैल्यू भी -1 से 1 होगी। ठीक है, साइन x का कंडीशन और डोमेन, मतलब साइन x में x क्या हो सकता है, ऑल रियल हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग में पीपीटी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली हमेशा के लिए y = x लाइन होती है इन देयर डोमेन। तो -1 से 1 के बीच में y = x लाइन होती है हमेशा। ठीक है, हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x ऑलवेज x, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ कॉस इनवर्स x बोलूं,
तो ये भी x होता है। इसकी भी डोमेन जो होगी वो -1 से 1 होगी, और आप इसको t मानेंगे, और t अगर x की वैल्यू -1 से 1 तो cos इनवर्स t की रेंज होती है 0 से पाई, तो cos 0 होगा 1 और cos पाई होगा -1, सो इट इज अगेन -1 to 1। तो डोमेन और रेंज f सच दैट सॉरी बेटा, f such that -1 to 1, ठीक है। ये बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि रेंज फिक्स है, ठीक है, बिल्कुल बाउंडेड फंक्शन है। आप इसमें भी कुछ भी वैल्यू रख लें, ये भी y इक्वल टू एक्स लाइन ही देगा। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ये 1, ये 1, ये -1, ये -1, ठीक है। पुट करके देखें, कोई भी वैल्यू पुट करके देखें। मान लो मैंने लिखा cos इनवर्स 1/√2, ठीक है, तो ये हो गया π/4 और cos π/4 1/√2। तो जो भी x की वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू मिलती है, सो इट इज y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ठीक है। किसके बीच में? इनके डोमेन के बीच में। कंडीशन ऑफ डोमेन sin x का क्या होता है मैंने बताया ऋषभ। sin x का कंडीशन ऑफ डोमेन या cos x का कंडीशन ऑफ डोमेन क्या होगा, उसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ डोमेन, ठीक है। मेंस कब हो सकता है? जेई मेंस का एग्जाम मेरे ख्याल से मार्च फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो सकता है, अभी तक तो यही उम्मीद है, बाकी देखते हैं। क्लास रोज रोज मन नहीं पूछना है, क्लास जब भी लगेगी, 3 दिन अपनी क्लास लग रही है, वो 1:30 तक ही रहेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हो सबको? तो आपको केवल ये याद रखना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होता है? एक्स होता है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में। एक्स की वैल्यू माइनस ऑल रियल नहीं हो सकती ना बेटा, साइन इनवर्स एक्स के अंदर आ रहा है ना एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 ही होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं tan इनवर्स की। fx इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। ये भी क्या होगा? ये भी x होगा। हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? tan इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल, और अगर आपने इसे t मान लिया तो ये tan t बन जाएगा, और t की रेंज, t की वैल्यू होगी -π/2 से π/2। तो अगर आप -π/2, t किसके प्लेस पे आया? x के, इस पूरे को हमने t मान लिया और इसकी रेंज लिख दी -π/2 से π/2। तो अगर आप tan t का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कहां से कहां तक जाएगा? -∞ से इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब इट इज ऑल्सो ऑल रियल। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? इट्स वेरी वेरी सिंपल, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, संडे को क्लास ले लीजिए बेटा, वो तब करेंगे अपन जब भी कभी अगर हमें ये अपन को ये फील होगा ना कि सिलेबस जो है वो डिले हो रहा है, तो अपन संडे को कर देंगे, जनवरी से कर लेंगे, ठीक है। अभी चलने दें। हाँ, बोर्ड के टीचर्स 10 से tan इनवर्स काट देते थे, हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो यहां पर जो भी आप वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू मिल रही है, मतलब अगर आप 1 रखते हैं तो tan इनवर्स 1 π/4 और tan π/4 फिर अगेन 1, जो भी अपन वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू मिलनी है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, कहां से कहां तक जाएगी? -∞ से +∞ के बीच में, क्योंकि डोमेन भी ऑल रियल है और रेंज भी ऑल रियल है, ठीक है। समझ नहीं आया? अब कैसे समझाया जाए तेरे को? देख, वैल्यू रख, tan ऑफ tan इनवर्स -1/√3, ये वैल्यू रखी, ठीक है। पहले वैल्यू रखता तसल्ली से, 1/√3, -1/√3 कब होगा? 1/√3 होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 पे। tan इनवर्स नेगेटिव कहां होता था बेटा? 4th क्वाड्रेंट में, तो इट इज tan ऑफ -π/6 आ गया, और tan -π/6 क्या होगा? -1/√3 होगा, 4th क्वाड्रेंट में है। tan -tan थीटा होता है, tan π/6 1/√3 होता है। तो जो भी हमने x की वैल्यू -1/√3 रखी और हमें y की वैल्यू भी -1/√3 मिल रही है। आप जो भी x की वैल्यू रखोगे हमें वही वैल्यू y की मिलेगी, इसलिए x और y की वैल्यू क्योंकि सेम मिलेगी तो हम कहेंगे ये बेसिकली y इक्वल टू एक्स लाइन को डिफाइन कर रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन और tan इनवर्स tan x आइडेंटिकल फंक्शन है? हम बिल्कुल बोल सकते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स लाइन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है।
जबकि y इक्वल टू एक्स लाइन का डोमेन ऑल रियल होता है। लेकिन tan इनवर्स tan x और y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। देन अगला है fx इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, f सच दैट, अंदर वाले फंक्शन से डोमेन उठाओ, कॉट इनवर्स x की डोमेन ऑल रियल। भाई ये चीज उसी को समझ में नहीं आएगी जिसको डोमेन रेंज याद नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको डोमेन और रेंज याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 75% क्राइटेरिया है या नहीं बेटा, अभी ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोविड से अपन पीछा नहीं छुड़वाएंगे ना, तब तक इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं देने वाला है। तो एफ सच दैट कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता था ऑल रियल। किसी भी इनवर्स का डोमेन निकालने के लिए जिससे वो बना है उसकी रेंज देखते थे, तो कॉट एक्स की रेंज होती थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑल रियल, वही कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता था। तो डोमेन उठा लिया अंदर से और रेंज उठाएंगे बाहर से कि कॉट थीटा की रेंज, इसको टी मान लें या थीटा मान लें, कॉट थीटा की रेंज भी क्या होती है, ऑल रियल। अब तुम जो पुट करोगे वही तुम्हें मिलना है, तो इसका मतलब है ये भी क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएगा बेटा। ठीक है, इट इज ऑल्सो y इक्वल टू एक्स लाइन। क्या हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों भी आइडेंटिकल है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो दोनों भी आइडेंटिकल होते हैं, दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों की रेंज सेम होती है -1 से 1, और दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन ही देते हैं -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, बोथ डोमेन विल बी सेम, रेंज विल बी सेम एंड गिव द सेम ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, ठीक है। इसमें डोमेन रेंज कुछ याद नहीं रखनी है। हाँ, इसमें डोमेन इसलिए याद रखने को बोल रहा हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स साइन 1/2, सॉरी ये तो अभी आया नहीं है, जैसे अभी अपन रुकते हैं, अभी एक कंसेप्ट और बचा है इसका, कॉसेक और सेक ले लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन से समझाता हूं कि क्यों याद, डोमेन याद रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, दोनों ही y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई, देन एफ एक्स इक्वल टू है कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, f such that it is -infinity to -1 union 1 to infinity 2, this is, और रेंज क्या होगी जो cot x की होती है, इट इज अगेन -infinity to -1 union 1 to infinity। डोमेन निकालो अंदर वाले फंक्शन से, cosec इनवर्स x की डोमेन वही होगी जो cosec x की रेंज होती थी, दैट इज -infinity to -1 union 1 to infinity, और इसको थीटा मान ले तो cosec थीटा की जो रेंज होगी वो लिख दी है, तो दे बोथ आर सेम। बट इसका ग्राफ बड़े गजब का बनेगा। क्या इसका ग्राफ देखो, आएगी y इक्वल टू एक्स लाइन ही, लेकिन ग्राफ 1 1 ये इतना इंपोर्टेंस नहीं है, प्रॉपर्टी 1 का इतना इंपोर्टेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। आएगा y इक्वल टू एक्स लाइन ही, लेकिन बीच में गायब रहेगा। क्यों गायब रहेगा? क्योंकि डोमेन में नहीं है। हाँ, y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा, दिस इज ऑल्सो y इक्वल टू एक्स लाइन, बट x बिलोंगिंग टू -infinity to -1 के बीच में आएगा, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से आगे आएगा। ठीक है, हाँ, -1 से 1 के बीच में गायब रहेगा। और सेम ग्राफ किसका आएगा? अगर हम एफ एक्स इक्वल टू लेंगे सेक ऑफ, सॉरी, अगर हम सेम ले लेते हैं सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एक्स फॉर एफ सच दैट -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity to -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, दोनों ही केस में सब कुछ सेम रहेगा, ग्राफ भी सेम रहेगा, दे बोथ आर आइडेंटिकल।
हाँ, दे आर नॉट आइडेंटिकल विथ y इक्वल टू एक्स, बट दे बोथ आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर, ठीक है। हाँ, गायब है बीच में -1 से 1 के बीच में। इट इज नॉट बाउंडेड, ओनली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आर बाउंडेड, अदरवाइज देयर इज अदर 4 ग्राफ आर नॉट बाउंडेड, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मैंने आपसे बोला कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, tan of tan inverse 10, cosec of cosec inverse 1/2, tan of tan inverse -5 plus cos of cos inverse 3/5 plus cosec of cosec inverse 18/5, 17/5, ठीक है, 17/5। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। आंसर दो जल्दी से, इसलिए इसके क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल से वो कंसेप्ट है, जनरली इसके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं। सही है शिखर, निखिल सही बोल रहा है। ओके, ग्राफ इंपोर्टेंट नहीं है, y इक्वल टू एक्स लाइन आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा डोमेन याद रखें तो अच्छा रहेगा, जैसे 1/5 ये 1/5, ये 3/5 ये 3/5, ये 10 ये 10, ये 1/2 ये नॉट डिफाइन, ये -5, ये 3/5, ये 17/5। सो -5 + 4 इट इज -1, ठीक है। फोर्थ वाला जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? फोर्थ वाला डिफाइन क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं आ रहा। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन था -1 से छोटा या 1 से बड़ा। -1 से 1 के बीच में अगर कुछ ले लिया तो वो नहीं होगा, इसलिए डोमेन याद रखते हैं, बस इतना याद रखना। अगर अंदर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ओके कोई बात नहीं। ये अगर ये यहां पे कॉस इनवर्स हुआ तो थीटा मान लेना यार, वो तो मैंने सिखा दिया है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन मत पूछो मुझसे। ऐसे लिख दूं कॉस इनवर्स 1/5, ये क्या होगा? एक बच्चा पूछ रहा है कि सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे ये तो सीख लिया हमने, इसको मान लेंगे थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और थीटा किसे माना है? कॉस इनवर्स 1/5। ये तो सिखा दिया बेटा, जो नया सिखा रहा हूं वही लिखूंगा ना। ये 1/5, ये है बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हमें चाहिए साइन थीटा। कॉस थीटा है साइन थीटा निकाल लो, इट इज √24/5, ये आंसर होगा। गुड अमित, दैट्स अ स्पिरिट। ग्राफ इंपोर्टेंट है, क्या बार बार पूछ रहा है भाई? ग्राफ तो है ही नहीं, y इक्वल टू एक्स लाइन ही तो है बस, और कोई ग्राफ क्या है? केवल डोमेन याद रखना, बाकी y इक्वल टू एक्स लाइन है, दैट्स इट, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, ठीक है। लल्लू कंसेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लल्लू है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
सही है। अमल बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, मेरी मेहनत मेरे डोमेन में है और आईआईटी मेरी रेंज में है। गुड 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 गुड, गुड जॉब, गुड थिंग। समझ आ गया है? हाँ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्यों है इंपोर्टेंट? क्योंकि इसी से बाकी और प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। साइन, अब उल्टा है, पहला था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वो 1 1 फंक्शन था क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन था, ठीक है, उसकी कोडोमेन रेंज के बराबर कर दी थी, वो 1 2 भी था, ठीक है। अब उल्टा केस है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है? अब देखो यहां पर डोमेन डिफाइन करो, कोई बताएगा डोमेन? अंदर वाले फंक्शन से डोमेन इट इज ऑल रियल, और बाहर वाले फंक्शन की रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज इसको अच्छे से करना है और बड़े आराम से समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑल रियल, और नहीं साइन एक्स की रेंज नहीं, अगर तू बिल्कुल तरीके से बनाना चाहता है, चल आ जा तरीके से बनाते हैं। अंदर वाले फंक्शन की रेंज जो सिखाया था, साइन एक्स की रेंज -1 से 1, और बाहर वाले की कंडीशन ऑफ डोमेन के साइन वर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो भी -1 से 1। अरे साइन वर्स का कंडीशन ऑफ डोमेन भी क्या होगा, -1 से 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन -1 से 1, ठीक है। तो यहां पर ये -1 से 1 आ रहा है, अगर कोई फंक्शन अपनी पूरी डोमेन ले रहा है, पूरी रेंज ले रहा है, तो अपनी पूरी डोमेन लेगा। मैं रिपीट करता हूं, अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूं। अंदर वाले फंक्शन की रेंज, मैंने आपको कंपोजिट का डोमेन और रेंज निकालना सिखाया था। डोमेन निकालने के लिए भी क्या करते थे, अंदर वाले फंक्शन की रेंज और बाहर वाले की कंडीशन ऑफ डोमेन। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज -1 से 1, और साइन वर्स के अंदर क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होता है उसका, -1 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन -1 से 1। साइन एक्स अपनी पूरी रेंज ले रहा है तो अपनी पूरी डोमेन लेगा, साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल। बस ध्यान रखना ये एंगल है, दिस इज एंगल, साइन थीटा होता है, ठीक है, और ये एंगल है ही। अब इसको जब थीटा मानोगे और थीटा की वैल्यू -1 से 1 है, तो साइन वर्स की पूरी डोमेन आ रही है तो पूरी रेंज आएगी, दैट इज -π/2 से π/2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, अपन फिजूल की बातें बिल्कुल नहीं लेंगे, काम की चीजें बहुत कुछ है सीखने के लिए अभी। देखो बच्चों, तो मैं यहां पर मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं आपको कि कभी भी ग्राफ भूल जाओ तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब लोग ध्यान से सुने भाई। साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, टेन इनवर्स टेन एक्स, किसी का भी ग्राफ कभी भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे उसे सीखें। सबसे पहले जो रेंज दी है उसे लिख लें, मैंने रेंज लिख ली, ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2, ठीक है, ये मैंने रेंज लिख ली। अब जो रेंज लिखी वही डोमेन भी लिख लो, एक्स पे भी वही लिख लो, डोमेन भी वही लिख लो, ठीक है। और जितनी विड्थ ओरिजिन के राइट में जितनी विड्थ आई है, π/2 की आई है, π/2 की विड्थ आगे बढ़ाते हो, मतलब पाई 3π/2 2π, इस तरह से, ठीक है। इधर भी यही करो, -π -3π/2 -2π। जो सिखा रहा हूं उसे सीखने की कोशिश करें। π/4 का क्या होगा, अबे हो गया होगा ना π/4 इसके अंदर। सबसे पहले रेंज लिख लें, रेंज लिखने के बाद जो रेंज लिखी है उसी को डोमेन में एक्स में भी लिख लें, ठीक है यहां तक। अब ओरिजिन के राइट में जितनी विड्थ बनी है, π/2 की बनी, तो π/2 की विड्थ ऐड करते जाए, π/2 की विड्थ पे दोनों तरफ बना दिए, यहां तक हो गया। अब दिमाग में रखना, अगर रेंज और डोमेन सेम रखते हो इस फंक्शन में भी, अगर रेंज और डोमेन सेम रखी जाए तो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन ही मिलती है ऑलवेज। तो मैं ग्राफ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ग्राफ याद करने का
ग्राफ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नहीं, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जैसा नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स में सबसे पहले हमने डोमेन निकाली, रेंज निकाली। ग्राफ बनाने के लिए डोमेन में भी थीटा होगा, एक्स की वैल्यू भी थीटा है और वाई की वैल्यू भी थीटा है, एंगल है दोनों। अब पहले रेंज लिख लो, रेंज के बराबर डोमेन लिख लो, जो इसकी विड्थ हो उसे आगे बढ़ा दो। अगर आपने डोमेन और रेंज सेम लोगे तो वहां पर हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन आएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अब पाई पुट करो, पाई पुट करो भाई। साइन पाई कितना होगा? 0। और साइन वर्स 0 कितना होगा? पाई नहीं होगा, वो 0 ही होगा, क्योंकि साइन वर्स की रेंज में पाई आता ही नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, पाई की वैल्यू रखी, साइन पाई 0, साइन 0, साइन पाई 0 और साइन वर्स 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, वापस आ जाएगा यहां। फिर 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 2, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, कहां पर? माइनस पाई बाई 2 पे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अजीब हो गया, मैं ठीक कर देता हूं। मतलब ये ऐसा जाएगा कुछ तरह का, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 2 तक, ठीक है। फिर 2 पाई रखेंगे, साइन 2 पाई 0, साइन वर्स 0 अगेन 0। फिर से देखें, फिर अपन माइनस पाई रखेंगे, साइन वर्स माइनस पाई भी 0, साइन वर्स 0 भी 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फिर से थोड़ा गड़बड़ हुआ है। कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ बना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी बच्चों, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुने। मैं आपसे कहूंगा सभी का केवल -पाई से पाई तक का ग्राफ ही याद रखें। इसमें जितने भी ग्राफ हम देख रहे हैं, 6 ग्राफ होंगे, 6 के 6 का केवल -पाई से पाई तक का ग्राफ ही याद रखना, बाकी सब भूल जाओ, हम सब बना लेंगे, कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल, तो ये 135 डिग्री एंगल। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन की इक्वेशन निकालें, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये 45, अगर आप इसे आगे बढ़ा देते हैं, अभी दिखेगा नहीं, अगर मैं अलग से बना दूं, मैं अलग से बनाता हूं इसे, जैसे ये ऐसा बन रहा था, ठीक है, ऐसा आगे जा रहा है, ये हो गया पाई। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये कट करेगा, ये यहां पर 45 डिग्री है, ये यहां पर 90 है, यहां पर 45 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो है, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, मतलब ये जितना एक्स इंटरसेप्ट कट करेगा उतना ही वाई इंटरसेप्ट कट करेगा, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम होगा, तो मैं कहता हूं कितने का इंटरसेप्ट है? पाई का, तो ऊपर जाके पाई इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा, तो लाइन की इक्वेशन आएगी, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल टू, स्लोप नेगेटिव है, -x, अरे 135 डिग्री एंगल, और ऊपर जाके कहां कट करेगा? प्लस पाई, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि तुम्हें ITF में मेरी जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझ ही नहीं सकते, ठीक है, देखते चलना बस। मैं रिपीट करता हूं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, ये 45 डिग्री। अच्छा, कोई एक बालक ये भी पूछ रहा है मुझसे कि सर आपको कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी? पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, तू मान ले अभी मैं प्रूव कर रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। देखो, ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, ये 45, ये 40, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि स्लोप 1 और -1 ही होता है, स्लोप 1 होगा या स्लोप -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो स्लोप अगर ये स्लोप -1 था, और ऊपर जाके कहां कट करेगा? जितना एक्स इंटरसेप्ट है उतना ही ऊपर जाके वाई इंटरसेप्ट पर कट करेगा, साइन प्लस माइनस हो सकता है, तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इस लाइन की इक्वेशन 2 पाई पर कट कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एक्स, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 1 होगा, और नीचे आगे कहां कट करेगी? कितने इंटरसेप्ट है? 2 पाई का, तो नीचे आगे भी 2 पाई। देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछें। इस लाइन को भी आप बता सकते हैं, इसका स्लोप भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, 135 डिग्री एंगल होगा, तो y इज इक्वल टू
माइनस एक्स, और नीचे ये माइनस पाई पे कट कर रहा है, नीचे आके माइनस पाई पे। इसको देखें, ये 2 पाई विड्थ कट कर रहा है, ऊपर जाके 2 पाई पे कट करेगा, स्लोप पॉजिटिव x प्लस 2 पाई। ठीक है, पहले ये देख लें सब लोग इस चीज से राजी हो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो बताना चाहता था मैंने अपना काम पूरा किया है, ये भी हटा रहा हूं। हाँ, कुछ एक बच्चा ये पूछा कि भाई स्ट्रेट लाइन ही क्यों, हमें कैसे पता लगा कि स्ट्रेट लाइन है? तो सुन कैसे पता लगा, देख ध्यान से। y इज इक्वल टू कितना था, साइन इनवर्स साइन x, इसको इधर ला तो ये हो गया साइन y इक्वल टू साइन x। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ी हुई है, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। जरा ध्यान से देख, इसको लिख लेते हैं ऐसे, y इक्वल टू माइनस 1 की पावर n x प्लस n पाई। इसे उल्टा करके लिख दिया ऐसे घुमा के, और इसे कंपेयर कर ले mx प्लस c से, तो कुछ नहीं पूछेगा फिर मुझसे। इसे कंपेयर कर y इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर या तो इवन होगी या ऑड होगी, तो स्लोप जो आएगा स्लोप होगा 1 या माइनस 1, और इंटरसेप्ट होगा n पाई, पाई का मल्टीपल। ठीक है, हाँ नागेंद्र, मैं एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, ये मैंने उस बच्चे को जवाब दे दिया कि जो कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन, बेटा इसी से शुरू किया है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में, तो इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, सो वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो कुछ भी पूछ ले इसमें। ठीक है, मैंने उस बैच में इसे पढ़ाया हुआ है, लाइफ में उस बैच तक पढ़ाया हुआ है जिस बैच में सेकंड रैंक तक गई है, तो इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छा अब इसे सुनना, सब लोग ध्यान से सुने। इसमें ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, तो देख स्लोप या तो 1 होगा या माइनस 1, ये इसका स्लोप 1 था, इसका स्लोप माइनस 1 होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट करना कहां पे कट करेगा, पाई पे। हमने पाई पुट करके देखा, साइन पाई 0 था, साइन पाई 0 होगा, साइन वर्स 0 0 होगा, तो वैल्यू वापस y की वैल्यू वापस 0 आई, तो यहां से यहां पे आई, फिर यहां से यहां पे गई, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा उसे समझाऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा आपको सारा ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ कैसे बना ये आना चाहिए, बट सारा ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ग्राफ याद रखो माइनस पाई से पाई तक, उससे आंसर आ जाएंगे, सारे आंसर उसी से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे मैं समझाता हूं। मान लो मैंने आपसे लिखा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन 4। ठीक है, थैंक यू बेटा। साइन इनवर्स साइन 4, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स साइन 4, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको थीटा की वैल्यू कहां तक लेना है, पाई तक। ये पाई होता है, पाई कितना होता है बच्चों, 3.14, पाई होता है 3.14। ठीक है, वो व्हाइट में लिखा है तो दिख नहीं रहा है, सॉरी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, उससे आगे बढ़ गया तो मैं पाई के अंदर लाऊंगा इसे मैं कैसे लिखूंगा, अब ध्यान से सुने। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स हो, एक छोटा सा क्लू है जिससे आप पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी एंगल को हम स्मॉल लाके एक लाइन में आंसर देंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं कि ये ढूंढो, अगर साइन वर्स साइन एक्स लिखा है तो ये ढूंढो साइन कहां पॉजिटिव होता है, साइन कहां पॉजिटिव होता है ये ढूंढो। कैसे ढूंढे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कहां कहां, साइन वैल्यू पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के पहले इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर है, इवन मल्टीपल इधर है, तो इधर या तो अल्फा होगा या 2 पाई प्लस अल्फा होगा, इस तरह से बनाना है, और इधर पाई माइनस अल्फा होगा या 3 पाई माइनस अल्फा होगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब यह साइन वर्स साइन 4 आया, 4 किससे बड़ा है, 4 बड़ा आ रहा है भाई, किससे बड़ा आ रहा है, पाई से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे वापस लाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, साइन पाई माइनस 4 लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा फिर से साइन थीटा होगा, लेकिन साइन पाई माइनस 4 क्या हो गया, किसके बीच में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये समझ में आ रहा है, 3.14 माइनस 4 लाई बिटवीन, हाँ जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स आएगा तो वो कहां पॉजिटिव होता है, उसी से बनाएंगे, हमेशा उस पर ही बनाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कहां पॉजिटिव होता है।
हाँ, मैथ्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको लॉजिक क्लियर होंगे जैसे जैसे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तुम्हें कुछ भी यार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये दिमाग में रखो कि भाई y इक्वल टू एक्स लाइन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। मैं तो कोशिश करता हूं कि माइनस पाई की जगह पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही ले लूं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, उसी से समझ में आ जाता है। जैसे साइन 4 था, मुझे अगर यहां तक आना है, मुझे ये हटाना है, ठीक है, मुझे हटाना है, और मुझे याद है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, मतलब जो ये लिखा होगा वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने साइन वर साइन 4 जो है वो पाई से बड़ा था, पाई होता है 3.14, तो मैं उसे वापस लेके आ रहा हूं किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। और इस तरह से लेके आने की कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आए और ये वैसे का वैसा सेम बना रहे, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो फिर से वापस मिल जाएगा, लेकिन ये एंगल कितना हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो साइन वर्स साइन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सो इट इज एक्स, तो आंसर होगा पाई माइनस 4। लाइक, और सुनो, साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 7, ऐसा है, कुछ भी ले लो, साइन वर्स साइन 11 पाई बाय 7 कितना वैल्यू दे रहा है, कितनी बड़ी वैल्यू है, पाई से बड़ी है, पाई से बड़ी है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा साइन इनवर्स पाई से बड़ी वैल्यू, मतलब इधर कहीं आ रहा है, तो मैं इसे आगे ले जाता हूं, मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, इट इज, या तो इसे 2 पाई प्लस बनाए, वो बनेगा नहीं, तो साइन 3 पाई माइनस बनाओ, या तो इसे 3 पाई माइनस बनाओ या 2 पाई प्लस बनाओ, ठीक है। बात समझने की कोशिश करें, या तो इसे 3 पाई माइनस पाई, या तो पाई माइनस बनाएं, या 3 पाई माइनस बनाएं, या 2 पाई प्लस बनाएं, मतलब या तो इधर लें या इधर, उससे बनाएं। कैसे बनेगा, कुछ समझ में आया? बिल्कुल ऐसे तो किसी भी एंगल को बिल्कुल आएंगे बेटा, यही करना है, करना ही है, यही करना है। साइन और साइन एक्स जहां पॉजिटिव होता है उसी में लेके जाना है, ठीक है। कैसे लेके जाएं, बताए कोई, क्या करें? हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं पाई प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाई प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं कर सकते, वो नहीं करना है अभी, फिलहाल तो नहीं करना है, प्रॉपर्टी सीख लेंगे फिर कर लेंगे, ठीक है, फिर और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी क्या मैं इसे 3 पाई बना लूं, मैंने ऐसे लिख लिया 3 पाई माइनस 11 पाई बाय 7, मैंने ऐसे लिख लिया। तो देखो ये कितना बना, साइन 3 पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, कितना हो गया, सोल्व करो उसे, साइन इनवर्स साइन, इट इज 21, सो इट इज 10 पाई बाय 7, ठीक है, ये आ गया 10 पाई बाय 7। अब फिर से और क्या कर सकते हैं, 4 पाई प्लस पाई बाय 7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है। एक काम करो, अगर आपको ये दिख रहा हो कि ये 3 पाई बाय 2 से छोटा है, अगर आपको दिखता है तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा इससे। अब बिल्कुल साइन 10 पाई बाय 7, 10 पाई बाय 7 कितना हुआ, 3 पाई क्यों लिया, कोई जरूरी नहीं है, आप 2 पाई प्लस लेंगे, वो बना नहीं सकते हम, 2 पाई प्लस नहीं बन सकता। देखो रुको, मैं बनाता हूं, मैं समझा रहा हूं, रुको। इसको 2 तरीके से समझा जाता है, इतनी देर में तो मैं वो तरीका ही बता देता आपको, ठीक है। हे मेरे राम, अच्छा एक काम करो, अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक ट्रिक और देता हूं, ठीक है, एक ट्रिक देता हूं, ये मैं सारा हटा रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं जो साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के किसी भी क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में ओरली बना लोगे, ठीक है। ट्रिक लो, हाँ मैं सोच रहा था कि ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, लेकिन अब नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, देखें भाई, हाँ उससे बन जाता, लेकिन ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना, जब भी कभी साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको देखना, या जब भी कभी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कब पॉजिटिव है, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, ठीक है, जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तब स्लोप पॉजिटिव है, क्लियर हो रहा है। जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे, स्लोप क्या होगा, स्लोप
जो है वो पॉजिटिव है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इस बात से राजी है? पहले मुझे यस या नो में आंसर दें, क्योंकि अपन बहुत टाइम दे चुके हैं इसे, ठीक है। मुझे लग रहा था उससे आसान लगेगा, लेकिन बच्चों के जो रिव्यू आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं आपको आसान और आसान ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक केवल साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए बनाएंगे, बाकी किसी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप देखें इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0, 2 पाई, -2 पाई, सबके स्लोप 1 है, ठीक है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -पाई, पाई, 3 पाई, सबके स्लोप क्या है, निगेटिव है, ठीक है, -1। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया। अब जो भी एंगल तुम्हें दिए जाए, जो भी वैल्यू दी जाए, ये देख लेना कि वो किसके नियर है। लाइक साइन इनवर्स साइन 4 किसके नियर है, बहुत बढ़िया। 4 किसके नियर है, साइन इनवर्स साइन 4 किसके नियर है, पाए के। तो जैसे ही तुम पाए लिखोगे, जैसे ही आपने पाए लिखा, स्लोप नेगेटिव कर दो, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाए में स्लोप नेगेटिव है, तो मैंने ऐसा बना दिया, सॉरी स्लोप नेगेटिव करना है, ठीक है। जैसे ही आपने पाए लिखा, मुझे दिख गया 4 किसके नियर है, पाए के, स्लोप नेगेटिव, एक्स एक्सेस यहां पे कहीं होगा, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव मतलब -x, और ऊपर जाके कट करेगा प्लस, कहां पे कट करेगा, पाए पे, क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x की जगह 4 + पाए, ये आंसर है। नहीं, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। इससे पहले जो मैं बता रहा था वो भी आसान है, लेकिन किसी को वो आसान लगती है, किसी को नहीं लगती है, तो आप इससे जाएं। इससे पहले कौन सा लिखा था, साइन इनवर्स साइन 11 पाई/7। इसको देखना भाई, अब इसको देखो, ये किसके नियर है, इसको देखना। कैसे देखेंगे, पाई को 3 मान लो, 3.14 ना मान के 3 मान लो, कितना हो गया, 33/7, ठीक है। 33/7 कितना हो गया, 33/7 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग किसके नियर आ रहा है, पाई के ही नियर आ रहा है, पाई 3.14 होता है, ठीक है। तो फिर से पाई लिया, स्लोप फिर से नेगेटिव होगा, इट इज स्लोप -x, और ऊपर जाके पाई पे कट करेगा। तो x की जगह, ये x के प्लेस पे x डाल दो, 11 पाई/7 + पाई। तो जो आंसर आ रहा है -4, ये आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ में, बढ़िया बढ़िया। हाँ, 1.5 के पास है, लेकिन 1.5 से कम है। अगर 1.5 से कम है तो पाई के नियर है, 1.5 से ज्यादा होता तो 2 पाई के नियर होता, ठीक है। नहीं, उसमें प्लस माइनस नहीं करना, वो मैं सिखा दूंगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? कोई सा भी ले लें जैसे मैंने वो डेरिवेशन उस बच्चे के लिए किया था, समझाने के लिए ये हटा रहा हूं। और देखो, गंदे से गंदा वैल्यू लेते हैं, बस ये ढूंढना है कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर आएगी या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ एक क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 18, साइन इनवर्स साइन 100, इसका आंसर देना है। 1.5 से ज्यादा है, 33, 36, अच्छा हाँ, ये 1.5 से ज्यादा है। ओके ओके ओके, एक मिनट में देख लेता हूं। बच्चों मेरे से गलती हुई, ये 1.5 पाई से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 1.5 पाई। ये जो वैल्यू है ये 1.5 पाई मतलब 3 पाई वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। रुकिएगा बच्चों, माय फॉल्ट। देखो, अगर पाई के मल्टीपल का होना सबसे आसान है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें काउंट करना पड़ता है, इसमें काउंट भी नहीं करना पड़ता। कैसे, 11/7, 11/7 कहां लिखूं, 11/7 होगा 1.5 समथिंग पाई, ठीक है,
1.5 समथिंग पाई, 1.5 होता है ये, मतलब इसके आगे तो 2 पाई के नियर है, तो अगर 2 पाई के नियर है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब y इक्वल टू एक्स और नीचे आके -2 पाई पे कट करेगा बेटा। बिल्कुल बच्चे तू सही है, मैं गलत हूं, तो आंसर इससे आएगा इट इज -3 पाई/7 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है, ये जब तक जिन लोगों को समझ में आ गया वो ये करें। देखो अगर रेडियन में वैल्यू आई, ये रेडियन में वैल्यू है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये किस पाई के नियर है, ठीक है, ये किस पाई के नियर है। मैंने आपको बताया कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप नेगेटिव होता है। अब ग्राफ को भूल जाते हैं, ठीक है, पूरा ग्राफ आप भूल जाओ, पूरा ग्राफ भूल जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 4 पे ध्यान दो, 4 किसके नियर है, पाई के, 4 है पाई के नियर, पाई होता है 3.14, उसके नियर है। तो जैसे पाई के नियर है पाई, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिया तो स्लोप क्या -1 होगा, स्लोप ऐसे लिया, ठीक है, स्लोप -1 होगा, ऊपर जाके कट करेगा प्लस पाई पे, एक्स की जगह 4 रख दिया, ये आंसर है। अब मैंने 11/7 निकाला, 11/7 जो है वो 1.5 समथिंग टाइम्स ऑफ पाई, मतलब 1.5 पाई से ज्यादा, 3 पाई/2 से ज्यादा चला गया, तो ये पाई से दूर हो गया और 2 पाई के नजदीक हो गया, तो 2 पाई पे जैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा स्लोप क्या होगा बेटा, 1 होगा, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे आगे कट करेगा वाई एक्सिस को, वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव में होगा -2 पाई, तो एक्स की जगह हम 11 पाई/7 रखेंगे -2 पाई, ठीक है। 18 है, 18 किसके नियर आया, 18 आया 6 पाई या 5 पाई के नियर होगा, ठीक है, ये ढूंढ लें 6 पाई के नियर होगा या 5 पाई के नियर होगा, ठीक है। तो 6 पाई इज 3.14, सो दिस इज 4 2 8 18.84 आ रहा है, मतलब 18 के नियर है, कौन सा, 6 पाई के नियर है। 6 पाई के अगर नियर होगा तो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, स्लोप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव, तो वाई एक्सिस को नेगेटिव में कट करेगा, तो x -6 पाई होगा, x की जगह वैल्यू डाल दें तो आंसर होगा 18 -6 पाई, ठीक है, आंसर होगा 18 -6 पाई। स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे आगे कट करेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, देख लें अच्छे से, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। अबे अगर 1.5 पाई मतलब 3 पाई/2 आ गया तो साइन 3 पाई/2 तो वैसे ही -1 होता है, उसमें कैलकुलेशन क्यों करेंगे। सेक और कॉस जब बताऊंगा साहिल तब देखेंगे, ठीक है। हाँ 18 जो है वो रेडियन में है, 100 जो है वो रेडियन में है। इसी तरह फंसे रहेंगे अपन, नहीं तो रुको, समझा रहा हूं, 1 मिनट रुको। बड़ी दिक्कत है भाई, मैंने पहला मेथड बताने की कोशिश की, आपको नहीं समझ में आया, अब दूसरा बता रहा हूं, इससे सिंपल मेथड नहीं है, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई के अगर नियर है तो स्लोप +1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर था साइन इनवर्स साइन का ग्राफ, स्लोप -1, ठीक है। कुछ भी ले लो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 41/7, ऐसा कुछ भी ले लिया, ठीक है, 41 पाई/7, तुम पाई को छोड़ दो, डिवाइड करो, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 6 पाई के नियर आ रहा है, ठीक है, 6 पाई के किसके नियर आ रहा है, 6 पाई के, क्योंकि 5.9 समथिंग कुछ होगा, नियर अबाउट 6 पाई, अगर 6 पाई के नियर आ रहा है तो 6 पाई लिखो, 6 पाई इवन है, स्लोप पॉजिटिव होगा, 45 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा -6 पाई पे, तो स्लोप जो होगा स्लोप पॉजिटिव है, नीचे आगे कट करेगा -6 पाई, ठीक है। तो x की जगह रख देंगे 41 पाई/7 -6 पाई, ये आंसर होगा। समझ रहा है। देन कुछ भी और लेते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने साइन इनवर्स साइन 18,
अब 18 लिया, 18 किसके नियर आ रहा है? 6 3 हमने देखा 18 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पाई के नियर आ रहा है, फिर से 6 पाई के नियर आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव लेंगे, नीचे आई कट करेगा x माइनस 6 पाई, सो इट इज 18 माइनस 6 पाई। फिर हमने 100 लिया, साइन इनवर्स साइन 100, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 100 किसके नियर आ रहा होगा? 3 ले लिया करो, पाई को ले लो 3, तो इट इज 33, 3 जा 99 होता है, तो या तो 33 पाई होगा या 32 पाई होगा, तो मैं एक बार 32 पाई लेता हूं। अगर आप ये करें तो मेरे ख्याल से 100 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 100 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब अरे 100 नहीं ले लेंगे, ये 32 पाई लिया जाएगा, तो ये 32 पाई के नियर है, ठीक है, ये पाई था 32 पाई के नियर है, तो 32 पाई क्या होगा? इवन होगा तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे कट करेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव y इक्वल टू एक्स, स्लोप पॉजिटिव मतलब 1, और नीचे कट करेगा माइनस 32 पाई, तो इट इज 100 माइनस 32 पाई। ये सब कुछ हम बिना ग्राफ के बना रहे हैं थ्रू दी टेक्निक। अगर आप टेक्निक पकड़ के चलोगे तो आपको वैल्यू कभी नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 31 नहीं आएगा, 32 आएगा। किसके ज्यादा नियर है? 32 पाई के ज्यादा नियर है 33 पाई से, ठीक है, हाँ 100 माइनस 32 पाई आएगा। गुड, एक आध और करो, बनाओ यार। साइन इनवर्स साइन 67 पाई बाय 5 बनाए। हाँ क्वाड्रेंट में कोई मेथड का नाम कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं है पड़ना। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है, पल्ले पड़ गया, ठीक है। अरे क्वेश्चन दीजिए, तो क्वेश्चन दिया ना मैंने, क्वेश्चन कीजिए। बन गया बन गया। टेन के केस में क्या होगा, कॉस के केस में क्या? अबे तो बता रहा हूं ना, तसल्ली तो रहा, क्वेश्चन कर चुपचाप। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा क्या, अरे टेंशन ना लिया अगर। इनवर्स के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, आईटीएफ के प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, देख के छोड़ देते हैं बच्चे। अच्छा, माइनस 67 पाई बाय 5 प्लस 13 पाई आ रहा है, ओके देखते हैं। किसके नियर है? 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा और 5 3 जा, 5 4 जा। हाँ भाई 13 पाई बाय मतलब 13 पाई से 14 पाई के बीच में है, लेकिन किसके ज्यादा नियर है? 13 पाई के ज्यादा नियर है, बिल्कुल 13 पाई के नियर है। 13 पाई स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। ऊपर जाके कहां कट करेगा? y एक्सिस को 13 पाई पे, और ऊपर जाके प्लस पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट। तुम ध्यान रखना, स्लोप अगर पॉजिटिव है इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहां पर x की जगह रख देंगे 67 पाई बाय 5 प्लस 13 पाई। सिंप्लीफाई जरूर कर लिया करो। 65 माइनस 2 पाई बाय 5 आ रहा है भाई आंसर। अरे अब तो चमका, और क्या कर सकता हूं, ठीक है। पहले बेसिक मेथड बताया था, वो तो पसंद नहीं आया था, चलो ठीक है, फिर बिना ग्राफ के बना रहे हैं आप, ठीक है। खुश रहो, खूब खुश रहो, बहुत बढ़िया। आओ कॉस इनवर्स कॉस एक्स पे आते हैं, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन फिर थोड़े में टेन इनवर्स वगैरह समझेंगे। ठीक है अमन कुमार जी, सही आ गया, अच्छी बात है। सारे बन रहे हैं अब इस ट्रिक से। हाँ कुछ लोग तो बुक निकाल के बैठे रहते हैं कि हाँ भाई ये ट्रिक बताई, ये लग रही है कि नहीं, चेक कर लो। अरे कुछ भी लगा लेना, ये ट्रिक जरूर लगेगी।
ठीक है, नो बेसिक मेथड, इससे चल आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है बेटा। निगेटिव वाला मैं बताऊंगा, निगेटिव। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि निगेटिव वाला एक क्वेश्चन बता दीजिए। देख यहां पे बता, देख ले, ऐसा आ गया, साइन इनवर्स साइन -17 पाई बाय कुछ भी ले ले, 5 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है यहां तक। अब क्या दिक्कत है, साइन निगेटिव आ गया, अब तेरे को ये देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मैं अभी जैसे अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी प्रॉपर्टी आएगी, निगेटिव वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं, अभी प्रॉपर्टी आने बाकी है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो याद रख, तुझे साइन वर्स का अगर ग्राफ याद हो, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन वर्स एक्स को -π/2 से π/2 के बीच में इसलिए लिया था क्योंकि वो ऑड हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, अगर याद है तो उससे बन जाएगा, माइनस बाहर ले ले, साइन माइनस थीटा साइन थीटा हो गया 17π/5, और ये भी ऑड फंक्शन होता है, तो साइन माइनस एक्स माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 17π/5। अब 17π/5 बना लेते हैं, कितना होगा, 5 3 3 पाई के नियर है, 3 पाई के नियर है, तो 3 पाई यहीं पे आया था ना, 13 पाई जैसा होगा वैसे ही 3 पाई होगा, मतलब -x + 3 पाई -17, अच्छा एक माइनस बाहर लगा हुआ है, -17π/5 + 3 पाई, ऐसा आ जाएगा इसका आंसर, और बाहर माइनस लगा है, चमक रहा है। अब हम गर्दा रख लिए उड़ाने के लिए। सही है भैया। अरे चमका, जिसने भी पूछा नेगेटिव वाला, किसने पूछा था पता नहीं, बस करो बहुत हो गया, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जो भी आएगा आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे एग्जैक्टली 13.5 आ रहा होता तो क्या करते हैं, अरे बेटा 13.5 आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है, 13.5 पाई का मतलब क्या हुआ, 26π/2, 26π/2, तो π/2 का मल्टीपल होगा, साइन की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, देख लेंगे कहां पे आ रहा है 32, समझ रहा है कि नहीं, चमक गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, cos इनवर्स cos x f सच दैट डोमेन ऑल रियल रेंज 0 से पाई, रेंज 0 से पाई। तो क्या ग्राफ बनाना सिखाया था, कैसे सिखाया था, हाँ भाई, रेंज जो होती है उसे लिख लो पहले 0 से पाई, रेंज लिख ली, रेंज लिखने के बाद जो रेंज लिखी है वही डोमेन लिख लो, 0 से पाई, पहले रेंज लिख ली, रेंज जो थी वही डोमेन लिख लिया। अब जितना विड्थ बना उतना आगे बढ़ाते हो, तो पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, लाइक दिस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या सिखाया था कि जो डोमेन और रेंज सेम लिए वहां पर y = x लाइन ऑलवेज, ठीक है, हमेशा y = x लाइन, जो रेंज है और डोमेन है उसमें हमेशा y = x लाइन, ठीक है। अब 2 पाई पुट करो, 2 पाई cos 2 पाई 1, cos इनवर्स 1 0, 2 पाई पुट करेंगे, cos 2 पाई की वैल्यू होगी 1, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई cos 4 पाई सब 1 होता है, 0 की तरफ भी मिलता है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो cos 2 पाई पुट किया, cos 2 पाई 1, cos इनवर्स की वैल्यू 1 कब, 0 पे, फिर 3 पाई पुट करो, cos 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई, cos की वैल्यू -1, cos इनवर्स की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे, तो वापस पहुंच जाएगा भाई पाई पे, तो ये ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं ये मैन इवन फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है, ठीक है, इनवर्स नहीं बैठा है, cos इनवर्स cos x, sin इनवर्स sin x, दे आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। लाइन की इक्वेशन सेम टू सेम चलेगा, ये x
स्लोप नेगेटिव माइनस एक्स, ऊपर जाके कट करेगा प्लस 2 पाई। इस लाइन को देखो, ये नीचे आई कट करेगी, अगर पूरा बनाया जाए तो ये नीचे आई कट करेगी, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव माइनस 2 पाई, ये माइनस एक्स प्लस 4 पाई, ये 4 पाई पे आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस एक्स लाइन, दिस वन इट इज स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव प्लस 2 पाई, नीचे आई कट करेगा, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ठीक है। ये बनता जाएगा। अब इसकी ट्रिक पर पकड़ते हैं। मैं बिना पेन उठाए कर रहा हूं, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनना, ट्रिक लगाए दिमाग में। केवल हम साइन वर्स साइन एक्स के लिए ट्रिक बना रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए, बाकी सब किसी के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा कि ध्यान से अप्रोच, मैं ट्रिक जो बता रहा हूं उसे अप्रोच करना है यहां पर, कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में लेते हैं तो जो स्लोप है वो 1 है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से अगर आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में लेते हैं तो स्लोप -1 है। दिख रहा है क्या? देखो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड के बीच में स्लोप 1 है, इवन से ऑड के बीच में स्लोप 1 है, इवन से ऑड के बीच में स्लोप 1 है, ठीक है। ऑड से इवन के बीच में स्लोप -1 है, पाई से 2 पाई, ऑड से इवन जाने पर स्लोप -1 है, ऑड से इवन जाने पर स्लोप -1 है, ठीक है। अबे फर्स्ट वाली ट्रिक बेस्ट तो है, लेकिन वो साइन वर्स साइन एक्स के लिए है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी के लिए नहीं बनानी पड़ेगी, बस ये 2 ट्रिक ही याद रखनी है। एक ट्रिक है साइन वर्स साइन एक्स के लिए और दूसरी है कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए। हालांकि वो थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। कैसे याद रख सकते हैं? तुम लोगों ने साइन वर्स साइन एक्स के लिए हमने याद रखी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप -1। इसे ऐसे याद रखो कि इवन पहले आ रहा है, साइन वर्स साइन एक्स में इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे स्लोप 1 होता था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 है, और ऑड पहले आ रहा है, ऑड से इवन जा रहा है लेकिन ऑड पहले आ रहा है तो -1 है, ठीक है। एक बात और, यहां पे इंटरसेप्ट जो होता है, इंटरसेप्ट ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, मतलब जिन दो के बीच में आएगा उसमें जो इवन होगा वही इंटरसेप्ट होगा। देखो, पाई से 2 पाई के बीच में आया कोई भी लाइन, उसका इंटरसेप्ट कहां पे आ रहा है? 2 पाई पे। 2 पाई से 3 पाई के बीच में आया, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट कहां हो रहा है? 2 पाई पे। इंटरसेप्ट हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ही होगा, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पे वाई एक्सिस को कट करता है। कुछ चमक रहा है? अरे तू देख, अभी ये साइन वर्स साइन से ज्यादा इजी है। देख भाई, मैं लिखा कॉस इनवर्स कॉस 6, और तुम याद रख सकते हो 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन है, माइनस पाई से 0 के बीच में माइनस एक्स लाइन है, डायरेक्ट आंसर आता है। कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस कुछ भी लिख लें, 110 पाई बाय 7, कुछ भी ऐसा गंदा सा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 6 किससे छोटा है? 2 पाई होता है 6.24। भूल जाओ ग्राफ, केवल ट्रिक याद रखो। 6 क्या होता है? 2 पाई क्या होता है? 6.28। 2 पाई होता है 6.28, तो 2 पाई से छोटा है, तो 2 पाई से छोटा है मतलब पाई से 2 पाई के बीच में। अगर 2 पाई से छोटा है मतलब पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई मतलब ऑड पहले आ रहा है, मतलब स्लोप क्या होगा? -1, स्लोप नेगेटिव। ये लाइन ऐसी बना दी, लेकिन इंटरसेप्ट क्या लोगे? 2 पाई। इन दोनों में जो इवन होगा वही इंटरसेप्ट होगा, तो स्लोप नेगेटिव, वाई एक्सिस को ऊपर जाके कट करेगा, +2 पाई। आंसर इज -6 + 2 पाई। मैं रिपीट करता हूं, आई विल रिपीट। बहुत बढ़िया, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। रिपीट कर रहा हूं, 6 जो है वो 2 पाई से छोटा है, तो 2 पाई से छोटा है तो पाई से 2 पाई के बीच में होगा। अब पहले अगर ऑड आया तो साइन व साइन इसका याद रखो, अगर ऑड पहले आया तो स्लोप नेगेटिव, लेकिन इंटरसेप्ट इन दोनों में जो पाई का इवन मल्टीपल पाई होगा उसे इंटरसेप्ट लेते हैं। तो ये लिया स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट ऊपर कट करेगा पॉजिटिव, एक्स की जगह वैल्यू रखी है, ठीक है। गजब क्या लुएगी, कुछ आने लगी। भाई तुम लोग ही गदर हो, गदर। 10 किसके नियर? 3 पाई होता है
9 पॉइंट समथिंग, 3 पाई होता है 9 पॉइंट समथिंग, तो 3 पाई से बड़ा है 10, तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में है, तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में है, मतलब ऑड पहले आ रहा है, फिर से स्लोप नेगेटिव, 4 पाई पे इंटरसेप्ट, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, आंसर होगा -10 + 4 पाई। हाँ भाई, इसे और बनाओ, बहुत बढ़िया। बनाए बनाए। फोर पाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 4 पाई? रुक जा, देख लेते हैं। 3.3 इंटू 3.14 किया बेटा, 12 2 1 4, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। 3 पाई, 3 पाई मतलब 9.48 42, 3 पाई मतलब 9.42 और 10 है, तो 10 जो है 3 पाई से बड़ा है, तो 3 पाई से बड़ा होगा और 4 पाई से छोटा होगा। बिल्कुल सही किया अपन ने। अब समझ में आ गया तो मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट वाले में हमने डिवाइड करके देखा पहले, 7 1 जा 7 और कितना हो गया 4 बचा, तो 7 5 जा 35, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 15 पॉइंट समथिंग किसके नियर? 15 से 16 के बीच में। जगह 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 की बड़ी कमी है। फिफ्टीन पाई से 16 पाई के बीच में आ रहा है भाई। कैसे निकाला है? मैंने 7 का डिवाइड किया 110 में, तो 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज लाई बिटवीन 15 पाई टू 16 पाई। ठीक है, तो 15 पाई से 16 पाई ऑड पहले आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव, 16 पाई ले लेंगे, ऊपर जाए कट करेगा, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर पॉजिटिव प्लस 16 पाई, तो ये हो गया -110 पाई बाय 7 प्लस 16 पाई। अब ये जो भी आएगा, ठीक है, देख लेना। बहुत बढ़िया। बुझा रहा है, महरा नहीं जाइएगा, पुर्जा पुर्जा समझ में आना चाहिए। भोकाल बजा दिए हैं। कई लोगों को तो ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया। बुंदेलखंडी समझ लेगा, यूपी वाला समझ लेगा, बिहार वाला भी समझ लेगा, बाकी बड़ी बड़ी दिक्कत है। कई अभी तक पूछते रहते हैं गर्दा, गर्दा मतलब क्या होता है। कुछ लोगों ने पूछ लिया है, ठीक है, गर्दा मतलब धूल। वो तुमने नहीं देखा साउथ इंडियन मूवी में या बिहारी मूवी में, मतलब एकदम से बंदा आता है, सारा तूफान मचा हुआ है, धूल उड़ रही है, एकदम से उसने पैर रखा, दैट इज अ गर्दा उड़ा दिए। बहुत बढ़िया, संपट पड़ गया। हाँ, सब अपने अपने रोम में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओ मेरे मालिक, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अरे 1 बज रहा है यार, आधा घंटा है और समझते हैं। हम्म, हाँ भाई, अरे चलना आगे। हम बात कर रहे हैं टेन वर्स 10x की। जय महाकाल, जय महाकाल। हाँ देखें, अरे ये उल्टा लिखा हुआ है, ओके, ये गलत लिखा हुआ है, इसे हम सही कर देते हैं। और बेचारे लिखे हैं, उसको थोड़ी पता है।
क्या है क्या नहीं। tan इनवर्स tan x उल्टा दिए ठीक है। एज सच दैट डोमेन क्या, tan x का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है डोमेन। और tan इनवर्स x से रेंज ले लो, tan इनवर्स x की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। घणो चोखो है आ गया, राजस्थानी भी आ रहा है धीरे धीरे। घणो चोखे हैं आओ आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है, ऐसे खुश रहो। tan इनवर्स tan x, सबसे पहले क्या तरीका बताया था ग्राफ बनाने का। अब यार साउथ में अपनी लैंग्वेज में बोलोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है चुपचाप पढ़ लो। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पहले रेंज लिखी, रेंज के बराबर डोमेन लिखें, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, जो विड्थ है उसको आगे बढ़ाएं, दैट इज पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। अब मैं इसके लिए खास कर इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो मैंने साइन व साइन एक्स समझाया था उसी समझा रहा हूं, इसको इधर लाओ। तो y इज इक्वल टू था tan इनवर्स tan x, ठीक है इनवर्स को इधर लाया, ये हो गया tan y इक्वल टू tan x। समझना इसे बताना जरूरी है। tan x इक्वल टू tan y इक्वल टू tan x इक्वल टू tan अल्फा, देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब अगर मैं इसको लिख लूं y इक्वल टू x पहले लिख लूं, n पाई बाद में, और इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दूं, तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तुम ही सारू चुप। ओ तेरी तो सभी पूरा रंग निकल रहा है आज तो, ऐसे थोड़ी हम जय हिंद बोलते हैं, अब पूरा इंडिया है भैया यहाँ पे, माजो आगो सा ऐसे ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं। हाँ भाई सब्जेक्ट पे ध्यान दें। अगर आप मैंने लगाया tan x इक्वल टू tan अल्फा देन n पाई प्लस अल्फा, इसको ऐसे लिख लेंगे बच्चों, इसका स्लोप क्या आ रहा है ऑलवेज एंड ऑलवेज 1, तो इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ट्रिक की जरूरत तब थी जब स्लोप चेंज हो रहा था, इसमें कोई स्लोप चेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है क्या, डोमेन और रेंज को सेम बनाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पहले बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और क्योंकि पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, डोमेन में भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, रेंज में भी नहीं है, तो ओपन रहेगा, ठीक। ये आ गया। अब इंटरसेप्ट क्या लेना है, हमेशा इंटरसेप्ट हमेशा पाया आएगा, और स्लोप को 1 रखना है, तो अगला इंटरसेप्ट पहले 0 आया, अगला इंटरसेप्ट क्या आएगा, पाया आएगा। बस ऐसे बनाते चले, क्योंकि स्लोप चेंज होना ही नहीं है। अगला इंटरसेप्ट 2 पाया आएगा, इंटरसेप्ट हमेशा n पाया है। ये सबसे आसान है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। दिस इज ग्राफ, कितना आसान, स्लोप पॉजिटिव x, स्लोप पॉजिटिव, नीचे आई कट करेगा पाई पे माइनस पाई, नीचे आई कट करेगा 2 पाई पे x माइनस 2 पाई, x ऊपर आई कट करेगा प्लस पाई, स्लोप हमेशा पॉजिटिव, ऊपर आई कट करेगा प्लस 2 पाई, दैट इज द ग्राफ। अबे तुम हिंदी में बोलो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से चैनल पे आ गया हूं मैं, ठीक है, कुछ चमक नहीं रहा, मुझे नहीं चमक रहा तो ठीक है बच्चों। नाउ आपको अब कोई भी वैल्यू आएगी तो हमें केवल और केवल क्या देखना है कि अच्छा इसमें एक गलती हो सकती है, इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है कि जो भी वैल्यू लिखी हो वो ये देख लेना कि उसका डिफरेंस पाई बाई 2 से ज्यादा ना हो जाए।
जैसे वो दिख जाता है, मैं समझाता हूं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जैसे टेन इनवर्स 10 10, टेन इनवर्स 10 17 पाई बाय 5, टेन इनवर्स 10 111 पाई बाय 7। टेन इज नियर अबाउट 3 पाई, 3 पाई के नियर है, 3 पाई के नियर है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, इंटरसेप्ट माइनस 3 पाई, 3 पाई के नियर होगा तो स्लोप जो होगा ऐसा बनेगा, 3 पाई, 3 पाई के नियर है ऐसा बनेगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट माइनस 3 पाई, तो आंसर होगा 10 माइनस 3 पाई। बहुत बढ़िया, ऐसे निकाल लो सभी लोग। माथा खुल गया। लिट्टी चोखा खाओ और मैथ्स बनाओ। बहुत सही। चलिए, हाँ भाई, x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बताऊंगा x इंटू साइन एक्स का भी बताऊंगा, x प्लस साइन एक्स का भी बताऊंगा। मुझे याद दिलाना, अभी ये चलने दे, ये खत्म हो रहा हो ना, किसी के दिमाग में कोई ग्राफ वगैरह कुछ भी आ जाए ना, पूछ लीजिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होगा, मतलब जो फंक्शन से रिलेटेड जहां तक अपन ने पढ़ी है उसकी रेंज तक होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी ये ओडी में आएगा, ठीक है। अरे बता दूंगा भाई, ये कर पहले फटाफट। सेवनटीन, इट इज 3 पाई, कितना हो रहा है, 3.4 पाई, 3.4 पाई वाला मतलब 3 पाई के नजदीक है, ये भी 3 पाई के नियर है, तो यही बनेगा 17 पाई बाय 5 माइनस 3 पाई, सो आंसर इज 2 पाई बाय 5। बहुत बढ़िया। 7 1 जा और 7 5 जा, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 15 पॉइंट समथिंग पाई, 15 पॉइंट समथिंग पाई, तो 15 पाई के नियर है, 15 पाई के नियर है अगर, तो स्लोप तो सभी में पॉजिटिव है, x माइनस 15 पाई हो जाएगा, तो इट इज 111 पाई बाय 7 माइनस 15 पाई, जो भी आंसर आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चालू हुई है असली मुद्दे की बात कि ITF अब कितने दिन में खत्म होगा। अबे करेंगे खत्म, ठीक है, 3-4 लेक्चर चलेगा, कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हम पढ़ रहे हो तो लिमिट पढ़ रहे हो, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। 16 पाई के पास क्यों होगा बेटा, ये 15.4 समथिंग कुछ आ रहा है, तो 15.4 जो है वो 5 पाई के, अच्छा 16 पाई, फिर भी देख लेता हूं भाई, तुम लोग कह रहे हो तो 7 1 जा 4 बचा, तो 15, अच्छा 15.9 समथिंग कुछ हो रहा है, ओके 15.9 समथिंग हो रहा है, ओके 16 पाई होगा, ठीक है, ओके 4, मैंने गलती से 4 पढ़ लिया था उसे, ठीक है। हाँ 15.8 15.9 के करीब हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में कोई ट्रिक नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए ट्रिक थी, तुम लोगों को समझ में आ गया है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स एफ सच दैट डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट देन एन पाई, क्योंकि कॉट होता है कॉस बाय साइन, साइन 0 नहीं होना चाहिए, और रेंज होगी क्या, रेंज विल बी 0 to पाई ओपन। अब जैसे टेन इनवर्स टेन एक्स होता है वैसे ही कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ऐसा लिखा, इसको उधर लाएंगे तो कॉट y इक्वल टू होगा कॉट एक्स, तो y इक्वल टू फिर से वही होगा n पाई प्लस अल्फा प्लस एक्स, तो अगर हम इसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस एन पाई,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप हमेशा इसका भी 1 है, ठीक है। m की वैल्यू हमेशा क्या है, स्लोप हमेशा 1 है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही बनाना है, बस अंतर क्या आ गया, उसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी, इसकी रेंज 0 से पाई है। तो आपको तरीका बताया ग्राफ बनाने का, 0 और पाई, जो रेंज में लिखा है वो लें, उसके बराबर डोमेन लें, और ये जो विड्थ है इसे आगे बढ़ाते हैं, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ठीक है। सो y इक्वल टू एक्स लाइन, जो डोमेन और रेंज सेम रहती है वहां पे y इक्वल टू एक्स लाइन। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव लेना ही नहीं है और इंटरसेप्ट हमेशा पाई का है, तो अगला इंटरसेप्ट फिर से पाई से चालू होगा, फिर से पाई से शुरू होगा, फिर से पाई से। ये कुछ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की तरह बना है, इसका ग्राफ कुछ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की तरह आया है। केस वैसे का वैसा है, ये y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 3 पाई। तो जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, टेन इनवर्स टेन एक्स बनाते थे, वैसे ही कॉट इनवर्स, ठीक है। बेटा 32 पाई जो होता है बच्चे, 32 पाई होता है 100.24, 32 पाई, पाई की जगह 3.14 रख तो 100.24 हो रहा है। इट विल बी नियर अबाउट 32 पाई, ठीक है। ये क्लियर है? तो अब इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जैसे tan इनवर्स tan x से बना रहे थे वैसे ही वैसे इसमें बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मिर्जापुर वाला भोकाल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। डोमेन और रेंज सेम का मतलब बेटा ग्राफ बनाने का तरीका बताया कि रेंज 0 से पाए ली, डोमेन भी 0 से पाए, मतलब डोमेन में मतलब x की वैल्यू भी 0 से पाए ले लो, और उसके बाद जो विड्थ है उसे बढ़ा दो, और अगर जो जहां पे डोमेन और रेंज सेम ली है वहां पे हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन आएगी, चाहे वो tan इनवर्स tan x हो, चाहे वो sin इनवर्स sin x हो, चाहे वो cos इनवर्स cos x हो, चाहे cot इनवर्स cot x हो, ठीक है। अब खास बात क्या है, cosec इनवर्स cosec x, और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। इसमें और sec इनवर्स sec x में कुछ भी याद नहीं करना है। क्यों, मैं रीजन बताता हूं। पहले तो डोमेन रेंज जरूर लिख लेते हैं इसकी, ये होगा f सच दैट अंदर वाले की फंक्शन की डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट देन n पाई 1 बाय साइन होता है, और उसकी रेंज हमें पता ही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब इसको लिखो, इसको इधर लाते हैं, तो cosec y इक्वल टू cosec x, इसको इधर लाया, ठीक है। इसे लिख लिया 1 बाय साइन y 1 बाय साइन x, ठीक है। साइन y 0 नहीं हो रहा क्योंकि रेंज में से 0 हटा दिया, साइन x भी 0 नहीं हो रहा क्योंकि डोमेन में से n पाई हटा दिया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसको पलट के लिख दें, साइन y इक्वल टू साइन x। तो बच्चों जो केस साइन और साइन x का था वही केस किसका बन रहा है, जो साइन और साइन x का ग्राफ था वही ग्राफ किसका बनेगा, cosec इनवर्स cosec x का। मतलब जो ट्रिक हमारी साइन और साइन x की थी वही ट्रिक cosec इनवर्स cosec x की होगी, क्योंकि ग्राफ सेम आता है। ये केस बन गया, मतलब साइन और साइन x का ग्राफ बन गया, ठीक है। कैसे बनाते थे एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले रेंज लो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये 0, फिर डोमेन भी यही लेते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, डोमेन और रेंज के बीच में ये ऐसा चलेगा, ठीक है। बस 0 पे क्या रहेगा, होलो, क्योंकि डोमेन में 0 नहीं है और इसमें भी 0 नहीं है, ठीक है। ये विड्थ आगे बढ़ा दो, पाई 3 पाई बाई 2
2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो ऐसे कैसा बनता जाएगा, केवल पाई वगैरह पे होलो होता जाएगा, बाकी पूरा ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स साइन एक्स का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिससे हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, वो वैसा का वैसा आया है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको जो ट्रिक बताई थी, जैसे मैं बोलूंगा, अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि व्हाट इज कॉसेक इनवर्स कॉसेक, कुछ भी ले लेते हैं, 76 पाई बाय 5, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भूल जाओ इसका ग्राफ, आप तो साइन इनवर्स साइन एक्स की ट्रिक याद रखो कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर हुआ तो स्लोप -1 लेना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर हुआ तो ऑड लेना है। ठीक है, मतलब स्लोप निगेटिव लेना है, सॉरी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के नियर हुआ तो +1 लेंगे और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के नियर हुआ तो -1 लेंगे। ठीक है, तो देखें 5 का डिवाइड करके देखते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 0.2, 15 पाई के नियर आ रहा है, 15 पाई के नियर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, स्लोप नेगेटिव, ऊपर जाके कट करेगा तो -x और ऊपर जाके कट करेगा +15 पाई, तो -76 पाई बाय 5 +15 पाई, आंसर होगा -π/5। अरे चमक रहा है, स्लोप वाली मार्किंग कर दूं, इसका स्लोप 1, इट इज x, ओके, दिस इज x, ये स्लोप नेगेटिव -x + पाई, दिस इज x -2 पाई, नीचे कट करेगा, इट इज -x - पाई, इट इज x + पाई 2 पाई। ठीक है, जय मैं कभी भी दो चीजें नहीं बताता बेटा, ठीक है, नहीं तो आप उसी में झूलते रहेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट है, अगर मैं थ्योरी में कोई एक ट्रिक बताई है उसी को तू बार बार लगाता रहे, हर केस में लगेगी। ठीक है, अब जो बता दिया वो बता दिया। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। हाँ, कॉसेक और सेक वाला, कॉसेक वाला और साइन वाला ग्राफ सेम रहेगा तो ट्रिक सेम रहेगी, और सेक और कॉस वाला सेम रहेगा। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश रहो। आज तो आईडीएफ को खा गए हम। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें दिक्कत आएगी तो देखेंगे। एक काम करता हूं, रुको, ये क्वेश्चन भी अपन इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ भाई, ट्राई करें, सारे मिक्स प्रॉब्लम करते हैं। साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 7 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 17 पाई बाय 7, tan इनवर्स tan 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7 साइन इनवर्स साइन 10 प्लस sec इनवर्स sec 5 बना है भाई, दोनों के आंसर दें। आग लगा दिया, आग। सर्कुलर फंक्शन दादा यही होता है, सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स फंक्शन आर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम।
इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। छुट्टी तो बेटा होगी 1:30 पे, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका ऐसे बनाओ और उसके बाद थोड़े से और थोड़े क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़े लॉजिकल, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है, अब वो लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पुरानी बात है, अब सर्कुलर फंक्शन नहीं बोलते। एक्चुअली इसलिए बोला है क्योंकि आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वो सर्कुलर प्रॉपर्टी से आया है, साइन पाई माइनस अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा, जो तो ये एक सर्कुलर प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है, एक सर्कल के थ्रू हमने डिफाइन किया है, इसीलिए उसे सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो अवॉइड इट, ट्राई टू डू इट फास्ट। मुझे याद दिलाना नेक्स्ट लेक्चर में, अभी बता दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल बताता हूं बेटा, बता दूं। फंक्शन शुरू हुए 1 महीना हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। हम तो ITF खत्म करेंगे अब, बस 3 से 4 लेक्चर और। बता तो दिया, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ वही होगा जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, तो वही ट्रिक लगा जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स में लगा रहा है, वही सेक इनवर्स सेक एक्स में लगा। हाँ साहिल, बता दूंगा बेटा, क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आने लगा है, तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 11, तो 11/7 हो गया 1.5 समथिंग कुछ, तो ये 2 पाई के नजदीक पहुंच गया, ये 2 पाई के ज्यादा नियर है, पाई से दूर है, 2 पाई से नियर है ना, हाँ ये 2 पाई के नियर है, ये बन रहा है 1.4, तो 5.8, ठीक है, हाँ 1.5 समथिंग आ रहा है, तो 1.5 समथिंग पाई जो है वो पाई के नियर नहीं रहा, वो 2 पाई के नियर हो गया, तो 2 पाई के नियर अगर हुआ तो स्लोप पॉजिटिव, इवन मल्टीपल ऑफ पाई स्लोप पॉजिटिव होगा, और एक्स है वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा -2 पाई पे, तो एक्स -2 पाई, तो ये हो जाएगा 11 पाई/7, 11 पाई/7 -2 पाई, ठीक है, प्लस दूसरा केस 17, 2 कितना हो गया, 14, 2.4 समथिंग टाइम्स ऑफ पाई, मतलब 3 पाई से छोटा है, 2 पाई से बड़ा है, मतलब ये आ रहा है किसके बीच में, 2 पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में, बिटवीन 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई के बीच में पहले इवन आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका इवन इंटरसेप्ट ही लेते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव, एक्स नीचे कट करेगा कहां, -2 पाई पे, तो एक्स की जगह आ जाएगा ये 17 पाई/7 और -2 पाई, तो बंधु ये कितना हो गया 28, तो 4 पाई -4 पाई, अच्छा 0 आ रहा है, क्या बात है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आंसर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अरे 1.5 होता, एग्जैक्टली 1.5 होता, इसका मतलब 3 पाई/2 होता, और साइन 3 पाई/2 किसी के नियर नहीं होता, साइन 3 पाई/2 -1 वैल्यू होती है, साइन 3 पाई/2 -1 होता है, दैट्स इट। उसके लिए हम कोई केस थोड़ी लेते, डायरेक्ट बनाते, पाई का पाई/2 का ऑड मल्टीपल होता, तो या तो 1 होता है या -1, उसमें क्यों दिमाग लगाते हैं। अच्छा देखते हैं, हाँ भाई, नेक्स्ट देखें, इसको देखते हैं, ये 2 पाई के नियर है, 2 पाई के नियर है, तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव है, और 2 पाई -2 पाई, फिर ये भी 2 पाई के नियर है, 2 पाई के नियर है, लेकिन 2 पाई से बड़ा है, ये 2 पाई से बड़ा है और 3 पाई से छोटा है, यही वाला केस लेंगे, x -2 पाई, तो 7 -2 पाई,
फिर 10 जो है 3 पाई के नियर है, अगर 3 पाई के नियर है तो ये रहा 3 पाई, स्लोप होगा नेगेटिव, तो -x और ऊपर जाके कट करेगा कहां, 3 पाई पे, तो इट इज -10 + 3 पाई। बच्चों हो सकता है कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि आज ही सीखा है, ठीक है, गलती होती रहेगी, लेकिन बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब सेक इनवर्स भूल जाओ, सेक इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स लिखा है, तो ये किसके नियर है, 2 पाई से छोटा है, तो पाई से 2 पाई के बीच में है, पाई से 2 पाई, पहले ऑड है तो स्लोप नेगेटिव, और इसे 2 पाई लेंगे तो ऊपर स्लोप नेगेटिव है, ऊपर जाके कट करेगा 2 पाई पे, तो -x + 2 पाई, तो -5 + 2 पाई। अब देख लें क्या हो रहा है, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो + पाई, और ये हो गया कितना, ये है 13 और ये है -15, तो -2 पाई, -2 + पाई या पाई -2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय तो एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि इसे फर्स्ट ट्रिक से करा दो। अब देख मैंने जो ट्रिक बता दी मैं तो उसी से कराऊंगा। अगर मैं फर्स्ट ट्रिक से बता रहा होता और सबको समझ में आ रहा होता, मेजोरिटी ऑफ पीपल थे इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ट्रिक बना दी। अब मैं दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इनवर्स इतना बड़ी तोप नहीं है कि उसके लिए इतना सब पापड़ बेले जाएं। क्वेश्चन करें, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक्स की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, दिया हुआ है 3x² + 8x < 2 साइन इनवर्स साइन 4 - कॉस इनवर्स कॉस 4, ठीक है, पाई -2 बिल्कुल सही है। बस छुट्टी कर रहा हूं, ये वाला एक आखिरी क्वेश्चन और कर ले, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आईटीएफ के बाद लिमिट आएगा भाई, तीसरा बेसिक टॉपिक। 3 बेसिक टॉपिक है मेरे हिसाब से, फंक्शन, आईटीएफ और लिमिट। ये तीनों समझ में आए तो बड़ी स्मूथ गाड़ी जाएगी, कुछ ज्यादा कुछ फिर तकलीफ आएगी थोड़ी सी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि याद करने का बहुत सारा है, और उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ 330 हो गया, 330 नहीं हुआ, 130 हो गया रे छोरे, टाइम हो गया, भूख लगी है, मुझे भी लगी है। मजा आ भी गए हो, सही है। इस चैप्टर की डीपीपी आज मिल जाएगी, अभी तक मिली नहीं क्या डीपीपी? इस चैप्टर की डीपीपी नहीं आई अभी तक, ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ x + sin x का तू मुझे याद दिलाएगा नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही शुरू हो, याद दिलाना है कि सर x + sin x का ग्राफ बताओ। मैं x + sin x और x × sin x दोनों का ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। नहाना है अब, अच्छा ठीक है। आंसर बताते, सब याद आ रहा है अभी, आंसर बताओ। दूरा माता उड़ा दिस, अच्छा 1330 लगा था, ठीक है। इट इज 3x²। अरे चलो करना, ठीक है, बनाइएगा। हमें तो टाइम तब पता चलता है जब आप बताते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। अब तुम मोहब्बत में हो, ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। 4 जो है पाई के नियर है, पाई के नियर है, इट इज स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, सो -4 + पाई, एंड दिस इज पाई से 2 पाई के बीच में है। ये पाई से बड़ा है, 4 जो है पाई से बड़ा है, 2 पाई से छोटा। पहले ऑड आ रहा है, स्लोप नेगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट हमेशा 2 पाई, इवन ओनली और पाई होगा, तो -x + 2 पाई, -4 + 2 पाई। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इट इज 3x² + 8x -8 + 2 पाई +4 -2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, ये हो गया -4, उधर आके 4, तो 3x² + 8x + 4, ठीक। अरे इंटीग्रल वैल्यू बतानी है केवल,
3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x 12 चाहिए, फैक्टराइज कर ले। सो इट इज 3x प्लस 2 एंड x प्लस 2 लेस देन 0, -2 लेस देन का साइन, तो x की वैल्यू आ रही है -2 से -2/3, बट इसमें इंटीग्रल वैल्यू केवल ओनली एंड ओनली इंटीग्रल वैल्यू इज ओनली 1, इट इज -1, ओनली 1 इंटीग्रल वैल्यू आर देयर, -1 आंसर है मास्टर जी। हाँ भैया अध्यापक बिल्कुल सही बोल रहा है तू। तो भाई सबको चमक रहा होगा, कुछ भी इस तरह का आएगा और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर और लगने चाहिए, जो मुझे मेरा अंदाजा है 3 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सबके? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद।